Yeah. नमस्कार। दिवाली से पहले सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। यही कारण है कि धनतेरस के मद्देनजर बाजारों में धूम है। लोगों की भीड़ ज्वेलर्स की दुकानों पर देखने को मिल रही है। आज अपनी दिवाली से दिवाली तक में अपने खास मेहमानों से इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़े हैं फोफले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव फोफले, साथ ही पीएनजी ज्वेलर्स के सीएमडी सौरभ गाडगिल, जीजेसी के वाइस चेयरमैन संयम मेहरा और हमारे साथ अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी भी हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां मेरी सहयोगी दीपाली नंदा जायजा ले रही हैं दिल्ली के बाजारों का इस धनतेरस पर। वीकेंड पर धनतेरस है और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और धनतेरस के मौके पर सोने चांदी की खरीदारी करेंगे, क्योंकि धनतेरस का मौका हो और सोने चांदी की खरीदारी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो हमने अलग अलग ज्वेलर्स से बात करी, तो जो ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं वो भी इस बार पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा दिए जा रहे हैं। अगर मैं बड़े ऑफर्स और डिस्काउंट्स की बात करूँ तो ज़्यादातर ज्वेलर्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर 20 से 25% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। गोल्ड कॉइन्स पर डिस्काउंट दे रहे हैं। कैशबैक जैसी स्कीम्स को भी लॉन्च किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तनिष्क राजौरी गार्डन में, ये शोरूम है और यहाँ पर किस तरह का फुटफॉल अभी से दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। मेरे साथ ही आपको यहाँ पर बायर्स दिखाई देंगे जो कि लेटेस्ट कलेक्शन तनिष्क की तरफ से लॉन्च की गई है खास धनतेरस के मौके पर। अलेख्या, उनके काउंटर्स पर मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर कस्टमर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी भी है, डायमंड ज्वेलरी भी है और अगर इस लेटेस्ट कलेक्शन की बात की जाए तो इसमें खास तौर पर कुंदन पोल्की जैसी जो सेट्स हैं गोल्ड ज्वेलरी के, उन्हें शामिल किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट में दिखाई दे रहा है इस बार धनतेरस के मौके पर। ऑलराइट, ये तो दिल्ली के हाल है यहाँ पर कि जहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिली है। और एक बात यहाँ पर मद्देनजर है कि हमने जो B2B देखा था, लेवल्स, एग्जीबिशंस वगैरह, वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। ऑर्डर्स खासे अच्छे थे। लोगों ने नए चेन्स एक्सपेंशन किए हैं, नए लॉन्चेस यहाँ पर आए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद कोविड से पहले भी नहीं होती थी वो भी अब यहाँ पर होने लगी हैं। राजीव, हम आपसे बात कर रहे थे जब ब्रेक में शो शुरू होने से पहले और आप बता रहे थे कि कैसे बांद्रा की शक्ल यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आ रही है। ज्वेलर्स यहाँ पर कुछ नया करने की कोशिश में है। मनीषा, जैसे मैंने कहा वाइब इम्पोर्टेंट थी। 2 साल के बाद हमें वाइब फुल रिवैम्प करनी थी, तो हमने इनफैक्ट मिल के ये काफ़ी अच्छी एक प्रॉपर्टी क्रिएट की आइकॉन एवेन्यू की एंड बांद्रा को एक नया चेहरा दिया है। वी इनवाइट एवरीबडी अक्रॉस बॉम्बे टू कम टू बांद्रा, दैट्स द होल आइडिया। तो हमें ये इनकरेज करनी थी वाइब की, एट द सेम टाइम एक माहौल क्रिएट करनी दिवाली की जो हम इतने सालों से इच्छा करते थे। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमने यूनिटी करके बनाई है ये प्रॉपर्टी। सो सब ज्वेलर्स मिलके कर रहे हैं, एक अच्छी माहौल क्रिएट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कलेक्शन सबने अच्छी बनाई है एंड कॉइन्स वगैरह ये सब तो दिवाली के लिए जाती है, बट इम्पॉर्टेंट है द एटमॉस्फेयर विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट हियर, यू नो। एब्सोल्युटली, इस पूरी दिवाली में यही बात हुई है कि जी हाँ, बाजार खुल रहे हैं। लोगों ने कोविड से बहुत कुछ सीखा है कि स्पेंड करें, रोज यहाँ पर जिएं और एक कंज्यूमर एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। सौरभ, आपने भी यहाँ पर स्टोर एक्सपेंशंस किए हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस धनतेरस पर? मनीषा जी, जैसे आपने कहा कि लोगों में बहुत उत्साह है दिवाली के चलते। इस बार वाइब, अभी जैसे राजीव ने कहा, बहुत पॉजिटिव वाइब है। लोगों में इंटरेस्ट है स्पेंडिंग करने का, लाइफ एंजॉय करने का, और ये दिख रहा है ज्वेलरी बाइंग में। इस धनतेरस 2-3 चीजें स्ट्राइकिंग नजर आ रही है। एक है कि इस बार सीरियस शॉपिंग हो रही है। जो पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे थे कि लोग आ रहे लेकिन लाइट वेट ज्वेलरी देख रहे हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे, वो इस बार बिल्कुल बदल गया है। लोग हेवी शॉपिंग कर रहे हैं, स्पेशली बड़े बड़े नेकलेस सेट्स, बड़ी बैंगल्स, डायमंड के बड़े नेकलेस सेट्स, एंटीक, कुंदन, पोल्की, ये सब वापस ट्रेंड में आ गया है और लोग इसको दिवाली के त्योहार के लिए, शादी के लिए जोरों शोरों में खरीदी कर रहे हैं। और दूसरा एक ट्रेंड आ रहा है कि एक छोटे जो शहर है, बड़े शहरों के पास, जैसे पुणे के बगल में जो शहर है, सातारा है, सांगली, कोल्हापुर है, शोलापुर है, ये सब लोग बड़े बड़े वापस पुणे में आ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमें सीरियस शॉपिंग करनी है, एक अच्छा बड़े शहर में आके एंजॉय करना है, वाइब देखनी है। तो ये इसके कारण बहुत नेबरिंग सिटीज के लोग भी बड़े शहरों में आ रहे हैं।
और जो कोविड ने देखा था कि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वो वापस ट्रैवल होने चालू हो गया है और लोगों में बड़ी पॉजिटिविटी है। और जो रेट का बेनिफिट मिला है लोगों को अभी गोल्ड सिल्वर दोनों में, उसके कारण और उसमें सोने पे सुहागा हो गया है। सो आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड। और ये धनतेरस और दिवाली मेरे हिसाब से विल बी अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिवाली पैन इंडिया। जी हाँ, अगर पिछली दिवाली देखी जाए तो वो 25 साल में सबसे बेहतरीन थी और इंडस्ट्री का व्यू यही है कि ये दिवाली उससे भी बेहतर होगी, यानी कि नए रिकॉर्ड्स शायद यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। और बात ये की जा रही है कि भाव यहाँ पर इन फेवर हैं। अगर इस साल का हाई देखें तो 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, आज यहाँ पर 50,000 के आसपास के लेवल्स हैं। संयम, आप कहेंगे ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है बायर्स के लिए? बायर्स बहुत खुश हैं। हर साल दिवाली पूरे साल के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा होती है जी। इस वजह से बायर्स अभी फ्लॉक इन कर रहे हैं। जो पहले 10 दिन 15 दिन की बाइंग करते थे, अभी आगे आने वाले 3 महीने की भी बाइंग यही टाइम पे करने का सबका विचार है। लास्ट महीने भी जो हमारी इंपोर्ट्स फिगर थी वो 60 टन्स गोल्ड और 17 टन्स ऑफ प्लैटिनम रही। तो इसी तरीके से जितने रिटेलर्स हैं उन्होंने अच्छी तैयारी की है। सब रिटेलर्स ने नई नई कलेक्शंस लॉन्च की है, नए डिज़ाइंस लॉन्च किए हैं। जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए स्कीम्स दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। और ये सिर्फ धनतेरस मुझे लगता है सैटरडे ही सिर्फ नहीं होगा, सैटरडे संडे और मंडे आधा दिन भी 2.5 दिन के जो फिगर्स हैं उसे धनतेरस की फिगर्स मानी जाएंगी। और मुझे लगता है कि जो सोच लग रही है हमारी इंडस्ट्री की कि 25,000 करोड़ और 40 टन गोल्ड की जो सेल है वो सेल्स की फिगर्स ये टाइम अचीव होंगी। और जिन ज्वेलर्स ने, कारीगरों ने, मैन्युफैक्चरर्स ने इतने टाइम से लल जो देखा था 2-2.5 साल, मुझे लगता है कि ये टाइम पर एक थोड़ा हल्का सा पुश मिलेगा और 15 to 20% की ग्रोथ जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर इस धनतेरस की वजह से सबको मिलेगी। ऑलराइट, यानी 15% का इजाफा पिछले साल के कंपैरिजन में। और संयम, आप मंडे तक क्यों रुक रहे हैं? ट्यूसडे काम करिए, वेडनेसडे फिर छुट्टी है, तो लेट्स टेक इट एज अ होल वीक कि आप कभी भी जाएं तो खरीदारी करें। मुहूर्त तो अच्छे हैं ही। इशू ये सवाल आपसे है, ऑफकोर्स खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है और जैसे सौरभ भी कह रहे थे कि सीरियस बाइंग है, हैवी बाइंग है, लोग पैसा लेकर आ रहे हैं और स्पेंड भी कर रहे हैं। इन सब के बीच में आप कैटेगराइजेशन कैसे देखते हैं? कॉइन्स एंड बार्स तो लोग खरीदते ही हैं, साथ में लाइट ज्वेलरी भी है, हैवी ज्वेलरी भी है। इन सब के बीच में कहाँ ज्यादा स्पेंड आता हुआ दिख रहा है? यू नो, सरप्राइजिंगली ज्यादा स्पेंड हेवी ज्वेलरी, बिग टिकट सेल्स हो रहे हैं। एंड ऑनेस्टली इट इज नॉट इवन सरप्राइजिंग बिकॉज समहाउ हमने ये एंटिसिपेट किया था और वी हैव प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स। तो मर्चेंडाइज जो हमने बहुत स्ट्रांगली बना के रखी वो हेवी ज्वेलरी की ही रखी एंड इट इज पेइंग डिविडेंड्स। तो लाइट ज्वेलरी नहीं चल रही है इतनी जितनी हैवी चल रही है। वेडिंग शॉपिंग भी हो रही है दिवाली के एक्सक्यूज में, और डायमंड ज्वेलरी का बहुत अच्छा सेल हो रहा है। तो माहौल बहुत ही अच्छा है। और जैसा आपको राजीव ने बताया, पूरा बांद्रा, टर्नर रोड, वाटरफील्ड रोड, हिल रोड, हमने उसको लाइट अप किया है जैसे लंदन में क्रिसमस के समय होता है। और उसके कारण शाम को लिटरली लोग आ रहे हैं, वहां पर वीडियोस निकाल रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी वेयर वी आर सेइंग, यू नो, Bandra is a destination and people from other parts of the city need to come and, you know, shop in Bandra. It's like a luxury shopping festival. Jewelers and, some watch people in the area. All of us have gotten together and rather than competing with each other, we are complementing each other and creating this property. टोटली यही एक तरीका है। और एक्चुअली अगर हम इंडस्ट्री देखें भी तो मुझे ऐसा कभी याद नहीं आता कि ज्वेलरी इंडस्ट्री आपस में कभी कुछ भेदभाव रखती भी थी। सब साथ में यहाँ पर हमने चलते हुए काफ़ी लंबे समय से देखे ही हैं। सौरभ, ये सवाल आपसे है, और अगर हम इस तरफ का अब का बाजार देखें तो एक बड़ा कैटेगराइजेशन है। एक तो वो तबका है जो इन्वेस्ट करता है, फिर ऑफकोर्स ब्राइडल की खरीदारी है, फिर मिलेनियल्स की तरफ अब ज़्यादा यहाँ पर झुकाव देखने को मिला है। तो क्या सभी के लिए इस बार धनतेरस, दिवाली पर कुछ तैयारी है? धनतेरस पैन इंडिया मुझे लगता है सबसे बड़ा शॉपिंग डे माना जाता है। और नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर एज ग्रुप, हर कैटेगरी में लोग आके परचेज करते हैं। मिलेनियल्स जो, जैसे आपने बात की, न्यू एंट्रेंस है, जिनको जो पढ़ाई के लिए बाहर आए हैं अपने शहर, अपने गांव से, या जिनको मम्मी ने बोला है कि जाके मुहूर्त पे कुछ शुभ चीज खरीद लो, तो ये लोग सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के खरीदते हैं। एक एंट्री लेवल बाइंग होती है, लेकिन शुभ बाइंग है कि घर पे धन आना चाहिए। वेडिंग एक बड़ी शॉपिंग होने वाली है धनतेरस से लेकर अगले 2-3 महीने तक।
ऐसा माना जाता है कि इंडिया में अगले साल 2023 में ऑलमोस्ट 30 लाख वेडिंग्स प्लान्ड है। तो एक बड़ी नंबर है और ये वेडिंग शॉपिंग भी लोग दिवाली के मुहूर्त को लेके प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे सैयद ने अभी कहा, रेट एक बड़ी फैक्टर है। सो जो शॉपिंग 3-4 महीने बाद थी, वो लोग शॉपिंग प्रीपोन कर रहे हैं क्योंकि रेट अभी अट्रैक्टिव है और लोग इसके हिसाब से भी अभी एंट्री कर रहे हैं। और दिवाली शॉपिंग तो है ही, इस बार लोग बाहर घूम रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं ओपनली, फिजिकल दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली पार्टियां हो रही है, दिवाली इवेंट्स हो रहे हैं, तो ज्वेलरी की नीड बढ़ गई है। तो एक दिवाली ज्वेलरी शॉपिंग, गिफ्टिंग शॉपिंग, ये भी दिख रहा है। तो ज्वेलर के पास सभी टाइप की डिमांड है और डायमंड में, गोल्ड में, दोनों इसमें ये सब कैटेगरी बिक रही है। पर जैसे सब लोग कह रहे हैं कि फोकस पूरा हैवी वेट के ऊपर है, वेडिंग ज्वेलरी के ऊपर फोकस है और डिजाइन इज कम बैक इन फैशन। तो सीरियस शॉपिंग एंड डिजाइन इज दिस टाइम दिवाली ट्रेंड। और डिजाइन में लोगों को कलर स्टोन चाहिए, कुंदन, पोल्की, एंटीक लुक चाहिए। तो एक मैच्योरिटी मार्केट में आ गई है। एंड दिस दिवाली नोबडी इज टॉकिंग ऑन डिस्काउंटिंग या मेकिंग चार्जेस ऑफ। पूरा फोकस आ गया कस्टमर सर्विस एंड डिजाइन ऑफरिंग। सो आई थिंक एज ए इंडस्ट्री वी हैव मैच्योर्ड। और जो हम बात कर रहे थे कि वी हैव टू नाउ मूव बियॉन्ड प्राइसिंग, मूव बियॉन्ड रेट, तो दिख रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं, which is a very positive sign for industry. Absolutely. यानी कि काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं यहाँ पर बाजार में, कंज्यूमर एक्सपीरियंस से लेकर डिज़ाइंस, लॉन्चेस और साथ ही साथ जो नए डिज़ाइंस यहाँ पर मार्केट में आए हैं सभी कैटेगरीज के लिए, उसके ऊपर भी यहाँ पर एक नज़र है। वक्त है एक ब्रेक का। जब लौटेंगे तो अपने मेहमानों से ये बात पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या नए ट्रेंड्स, क्या नई चीज़ें हैं जिन पर आपका ध्यान अब होना चाहिए। दिल्ली का माहौल तो हमने आपको दिखाया ही, लेकिन अब अहमदाबाद से केतन भी हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको अहमदाबाद का ध्यान दिखाएंगे कि वहां पर चारों तरफ किस तरह की धूम है। आज धनतेरस का बढ़िया दिन है और लोग सोने और चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। अगर अहमदाबाद के माहौल की बात करें तो लोग परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं और अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ें यहाँ से खरीद रहे हैं। आप देखें कि चारों ओर काउंटर के लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वेटिंग में बैठे हैं, अपने टर्न की राह देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद में इस धनतेरस के दिन लोगों ने अपना पसंदीदा गहना आभूषण खरीदा है और 2 साल के अंतराल के बाद इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। दाम 52,000 के ऊपर है प्रति 10 ग्राम सोने का, फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये धनतेरस सोने और चांदी वाली। केतन जोशी, अहमदाबाद। जी हाँ, तो ये धनतेरस सोने चांदी वाली एब्सोल्युटली खरीदारी यहाँ पर जोर शोर से है। और मैं आपको बताऊँ संयम, मैं ज़वेरी बाज़ार गई थी इस वीकेंड पे और वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि लोग लाइन में खड़े थे। अगर आपको रोड भी क्रॉस करनी हो तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो क्लियरली लोग बाहर निकले हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, खरीदारी भी करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या राय देंगे, क्योंकि हमेशा ये डिबेट होता है कि ऑनलाइन खरीदें, फिजिकल में लें, कॉइन लें, मेकिंग चार्जेस से कैसे बचें। क्या वो एक राय है जो आप अपने कंज्यूमर को देंगे? अभी एक्चुअली सबसे हर बार बोलते हैं ज्वेलर्स की राइट टाइम बाइंग का है, लेकिन ये एक्चुअली राइट टाइम इसीलिए है बाइंग का क्योंकि जो आगे जो फेड के रेट्स 2 नवंबर को और 0.75 बढ़ सकते हैं, वो भी ये रेट के अंदर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं, जिस वजह से गोल्ड के रेट्स इस तरीके से करेक्ट हो गए हैं कि कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली अंदर आकर इच्छा हो रही है कि माल खरीदें। डिज़ाइंस के ऊपर रिटेलर्स ने काफ़ी ध्यान दिया, हमारे जितने भी साथ में होलसेल मैन्युफैक्चर रिटेलर सब ने ध्यान दिया है। और शाम को जैसे आपने बताया ज़वेरी बाज़ार में तो वैसे भी चलने की जगह नहीं होती, छोटी से छोटी जितनी भी दुकानें हैं सब ने अपने पास कम से कम जो 3 महीने तक अपने डिज़ाइन के ऊपर ध्यान दिया। 40-50 दिन में भी काफ़ी माल बनता है डायमंड का, कुंदन का, एंटीक का, उसके ऊपर भी ध्यान दिया। तो आने वाले जो 3 महीने होंगे जो बाइंग के, उसमें ये वैरायटी जो 4 दिन में अभी मिलेगी वो आने वाले महीनों में नहीं मिल पाएगी। जिस वजह से लोगों को भी ये पता है और स्कीम्स भी अभी निकलेंगी। तो जब भी बेचने वाले के अंदर भी अगर एनर्जी हो तो खरीदने वाले के अंदर तो अपने आप एनर्जी आई जाती है। सो इस वजह से जी हाँ, और धनतेरस एक तरीका है जहाँ पर गृहणियाँ और इन्वेस्टमेंट तो होती ही है, लेकिन एक नया ट्रेंड है राजीव, मेन बाइंग ज्वेलरी। इसे आप कैसे देखते हैं और किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? Of course, men always love to buy jewelry. दो हम ये कहते नहीं है, नहीं हम कहते नहीं है, ना एडमिट करना चाहते हैं, but it's important that if you see men do buy jewelry and एक
वजह अच्छी मिलती है उनको खरीदने की, एंड देन दे गो आउट एंड डू इट ऑन देयर ओन, especially if they have no hindrances. But here, what we've seen actually on the floor is men's jewelry as bracelets, chains, kadas. This is a no-brainer for us. In fact, ये अच्छे से बिक रही है एंड अच्छे वजन में बिक रही है, विच इज इम्पोर्टेंट. तो वेट वाइज सेल आप अगर लेडीज शॉपिंग की कंपेयर करोगे तो वेट वाइज काफी अच्छी बढ़ गई है हमारे लिए, बिकॉज एक मेंस चेन जो आती है 5 तोले के ऊपर वाली कंफर्टेबली सेल हो जाती है. सिमिलरली ब्रेसलेट्स भी यही वजन में काफ़ी अच्छी बिकती है. सो ये इनफैक्ट एक असर्टिव बाय है. इनफैक्ट हमने प्लैटिनम में ये काफ़ी रेंज लॉन्च कर ली है सेम मेंस ज्वेलरी के, जो जिन्हें ज़्यादा शो नहीं करना है, सटली परचेज करना है एंड सटल वेयरिंग में उनको प्लैटिनम बेनिफिट होती है. तो वो भी है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है. ऑफ कोर्स डायमंड स्टडीड इज ऑलवेज वेलकम, बट जो नॉर्मल मेंस ज्वेलरी लाइन है, इट्स अ बोल्ड लाइन नाउ एंड ओवर द काउंटर सेल इज हैपनिंग. ऑलराइट. ईशू, आप कैसे देखते हैं कि अगर कोई कॉइन वॉइन खरीदने जाए तो क्या ये बेहतर है कि वो ज्वेलरी खरीद ले, या आपको लगता है ये दोनों डिमार्केशंस काफी क्लियर हैं? हम हमेशा क्लाइंट को वी ट्राई एंड सेल ज्वेलरी मोर देन कॉइन्स, बिकॉज कॉइन इन अ वे यू आर जस्ट होल्डिंग गोल्ड. तो हम ये हमेशा क्लाइंट को कहते हैं कि ज्वेलरी आप पहनते हो, यू आर यूजिंग लक्ष्मी रादर देन लॉकिंग इट अप. तो एंड आल्सो वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि लोग खुद ही दे आर प्रेफरिंग ज्वेलरी मोर ओवर कॉइन्स. कॉइन्स एक शगुन के हिसाब से हो जाता है एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, बट जो जैसे पहले लोग 10-10, 20-20 कॉइन लेते थे, अब 1-2 कॉइन लेकर के बाकी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं एंड वी इनकरेज दैट. डिजाइन्स बहुत ही अच्छी बनी है और जैसे सौरभ कह रहा था, बहुत दिवाली पार्टीज तो इतनी हो रही हैं और बड़ी बड़ी हो रही हैं, और वहां पर पीपल डू वांट टू शो देयर लेटेस्ट ज्वेलरी जी, एंड इट्स रियली वर्किंग वेल. मतलब बड़ी हैवी इयररिंग्स, shoulder dusters, cocktail earrings are doing extremely well, even diamonds and in gold. Okay. So यानी कि ये धनतेरस सोने चांदी वाला, और जो लोग कॉइन्स खरीद रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स टोकन के हिसाब से ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी की मांग, चाहे वो बंदे हैं, बंदियां हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेते हुए नजर आए हैं. तो कैसे आप खरीदें, क्या कुछ यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, और हमारे एक्सपर्ट पैनल ने जो आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पर तैयारियाँ हैं इंडस्ट्री की इस बार, उन सब का आप यहाँ पर एब्सोल्युटली लुत्फ उठा सकते हैं. आप सभी का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. नमस्कार.